तो क्या हुआ, खून खून हो गया और गलत उज्जवल सोनी ताकत, उस खून से भींगे हुए मोती जिसमें से गिर रहे हैं। गजमोती कहां से आते हैं? गजमोती हाथी के सिर में से निकलते हैं, गंडस्थल में से निकलते हैं। वो भी कोई पुराना, कोई बड़ा, कोई मद वाला हाथी होता है, उसके गंडस्थल से निकलते हैं। वो गजमोती एक तरह की हड्डियां ही हैं। पंचेंद्रिय हाथी के शरीर में पैदा हुआ है, गजमुक्ता। भिन्नेव कुंभ गल दुज्जल सोनी ताकता, जिसने हाथी का माथा फाड़ दिया है और उसमें से खून में मिले हुए मोती गिर रहे हैं, और जिन मोतियों से भूमि भाग रंग बिरंगा हो गया, खून भी पड़ा है, मोती भी पड़े हैं, इसलिए जमीन अलग ही टाइप की दिख रही है। ऐसा भयंकर शेर, बताइए, ऐसे भारी हाथी को मारने वाला शेर भी बद्ध क्रमाक्रम गतम हरिणादि पोपी, ऐसे शेर के सामने भी आपका भक्त आ जाए, नाक्रामति क्रम युगाचल संस्कृतम ते, आपके चरण रूपी पहाड़ का आश्रय लेने वाले भक्त के ऊपर वह आक्रमण नहीं करता। कितनी महिमा! शेर किसी को छोड़े नहीं छोड़ता, लेकिन छोड़ देता है धर्मात्मा को, अहिंसक को। हाँ, वही तो महिमा कही जा रही। जो आपकी भक्ति में बैठ गया, ध्यान में बैठ गया, उस व्यक्ति को शेर भी कुछ नहीं करता। आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी का एक प्रसंग है। खंडवा के जंगलों में उनका विहार चल रहा था। एक दो साधु भी उनके साथ थे और बीच जंगल में पहुंचे। संध्या का समय था कि अचानक जंगल में से शेर आया। साथ वाले महाराज तो घबरा गए, लेकिन आचार्य महाराज ध्यान में खड़े हो गए। शेर ने क्या किया? भगवान के ध्यान में खड़े हो गए। शरीर जाए तो जाए, मैं तो आत्मा ज्ञायत चैतन्य, और मैं पंच परमेष्ठी की शरण को स्वीकार करता हूं। ध्यान में खड़े हो गए। शेर आया, लेकिन पास में नहीं आया। दूर से ही एक बार दो बार नजर उठा के देखा और सिर झुका करके आप अपने रास्ते आगे चला गया। उसको कोई परिचय थोड़ी है कि तुम कौन हो, कितने बड़े महाराज हो, लेकिन भक्ति का प्रभाव, मुद्रा का प्रभाव, तपस्या का प्रभाव कि कुछ नहीं किया। एक और सुना होगा आपने प्रसंग, जयपुर के दीवान अमरचंद हैं, शेर को जलेबी खिलाने वाला प्रसंग। सबको पता है शेर क्या खाता है? मांस। लेकिन कुछ और दूसरे मंत्रियों ने राजा को भड़का दिया कि बहुत अहिंसक बने फिरते हैं। हम इनकी अहिंसा की महानता तो तब जाने जब ये आपके शेर के लिए अहिंसक भोजन करा दें या आपके शेर का पालन करके दिखाएं। राजा ने भी आदेश दे दिया कि भाई आप सब लोग चाहते हैं कि आप शेर को भोजन कराएं और अपनी अहिंसा को सिद्ध करके दिखाएं। उनने स्वीकार कर लिया। राजा का हुक्म कैसे टालें? 1 2 3 दिन तो ऐसे ही निकल गए। शेर ने ना उनने मांस वगैरह दिया, ना उसने खाया। वो कुछ भी फल वगैरह देते, ऐसे ही रह जाते। तीसरे दिन फिर उन्होंने क्या किया? जलेबियों से भरा हुआ थाल लेकर के खुद ही पिंजरे में चले गए। पहले तो शेर जोर से दहाड़ा, फिर उन्होंने कहा, हे बनराज, भूख मिटाना है तो ये जलेबी खाओ, मिठाई खाओ, और अगर हिंसा ही करना है तो तुम मुझे मार के खा जाओ, लेकिन मैं किसी और जानवर को तुम्हारे सामने नहीं डाल सकता। अपने प्राणों की रक्षा के लिए मैं किसी की प्राण नहीं ले सकता।
आपको सबको पता है। उनकी इस अहिंसक वाणी का ये प्रभाव हुआ कि शेर 1-2 बार दहाड़ा तो सही, लेकिन बाद में चुपचाप जलेबी खा करके पेट भरने लगा। उसने जलेबियां खाई, दीवान जी का कुछ नहीं बिगड़ा। अहिंसा धर्म की जय जयकार हुई। सबसे खतरनाक प्राणी माना जाता है शेर, चीता, लेकिन वास्तव में देखें ना तो उनसे खतरनाक है आदमी। छल कपट करके अस्त्र शस्त्र से कैसे भी उनको मार डालता है, खत्म कर देता है। अब जंगल कम हो गए और शहर में गांव की तरफ कभी ये प्राणी आ जाते हैं तो लोग लाठियों से पत्थरों से मार मार के खत्म कर देते। बताइए कितनी निर्दयता। अरे उसको उसके रास्ते चले जाने दो, सरकारी कर्मचारियों को बुलवा करके उसको ठीक ठिकाने पहुंचा दो, प्राण क्यों लेते किसी के। आचार्य देव प्रभु की महिमा गाते हुए कहते हैं, भगवान आपके चरण कमलों का जो आश्रय लेते हैं, आपके चरण रूपी पर्वत का जो आश्रय लेते हैं, ऐसे भक्त पर खतरनाक सिंह भी आक्रमण करता नहीं। आपने देखा कभी शेर हैं? कहां देखा? जू में, टीवी में, पिक्चर में। असल में शेर देखा? असली शेर उसके पास जाके देखा कभी? नहीं देखा। पास में जाने को सब लोग खतरा ही समझते हैं और खतरनाक होता भी है, लेकिन वास्तव में वह भी जीव है। महावीर स्वामी भी तो अपने 10 भाव पहले जीव शेर की पर्याय में थे, लेकिन सच्चे मुनियों का संयोग मिला और वो पर्यायें बदल गईं। घृणा मत करो और सताओ मत, भक्ति करो। कभी ऐसे प्राणी भी मिल गए तो वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, आपकी रक्षा हो जाएगी। उर्दू की कविता होती ना, शेर हैं, बोले शेर शेर कहने में मजा आता है। जो शेर बोलता है ना, शेर कहने में मजा आता है और शेर सुनने में भी मजा आता है। शेर कहने में मजा आता है, शेर सुनने में मजा आता है, लेकिन कभी जंगल में शेर मिल जाए तो हैं, कभी जंगल में शेर मिल जाए तो पीछे की लाइन बड़ी खोटी है, बोले आगे से डिटोल पीछे से बरनोल निकल आता है। शेर मिल जाएगा तो क्या होगा? लघु शंका दीर्घ शंका सब आप मरे। शेर सांप जैसे प्राणी खतरनाक माने गए, फिर भी हैं तो जीव। अपनी आत्मीयता सबके साथ रखो और भगवान जिनेंद्र की भक्ति अपनी आत्मा के साथ रखो, तो निश्चित रूप से कभी ऐसा खोटा प्रसंग भी आ गया तो कोई खतरनाक जानवर भी आपको सताएगा नहीं, मारेगा नहीं। भगवान जिनेंद्र सबकी रक्षा करें, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान के। ओम नमो जिनानम, ओम नमो जिनानम, तुभ्यं नमस्त्रि भुवनातिहाराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः स्त्रीजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिह्वोदधिशोषणाय, तुभ्यं नमो जिह्वोदधिशोषणाय। जयकारा। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता आदिनाथ भगवान की।
वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी, भक्त हमारे स्तोत्र आचार्य श्री मानतुंग की कालजयी कृति। जीवों के दुख और संकटों का निवारण करने वाला यह पाठ जीवन में ठाठ कर देता है। एक एक श्लोक अपने आप में एक मंत्र है और अपने आप में एक संदेश है। स्तुति वंदन के बाद 8 प्रातिहार्यों की महिमा से शोभित प्रभु की भक्ति की और फिर उनकी भक्ति से जीवन के हर प्रकार के संकट मिट जाते हैं, इस बात का उद्घोष कर रहे हैं। आज भले हाथियों का उतना उपद्रव ना होता हो, लेकिन जिन प्रांतों में जिन देशों में हाथी ज्यादा पाए जाते हैं वहां आज भी उपद्रव होते हैं। 2500 लोगों को कुचल डालते हैं, अखबारों में छप करके आता है। जबकि भगवान जिनेश्वर की भक्ति आराधना करने वाला भक्त कभी ऐसे भीषण माहौल में फंस भी जाए तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता। सिंह की घटनाएं तो आजकल भी घट जाती हैं। पिछले साल एक घटना आपने सुनी होगी। सिंह के बाड़े में बाउंड्री वाल के अंदर कोई पागल आदमी कूद गया, सनकी आदमी चला गया। परिणाम क्या हुआ? पहले नहीं खाया शेर ने, लेकिन जब किसी ने पत्थर मारा तो शेर ने उस आदमी को एक ही बार में खत्म कर दिया। वास्तव में चाहे शेर हो कि सांप हो कि हाथी हो, वे सामने से आक्रमण अचानक नहीं करते। जानवरों पर करते होंगे, लेकिन मनुष्य पर यूं अचानक आक्रमण नहीं करते जब तक कि उनका कुछ बिगाड़ा ना जाए, उनकी सीमा में ना घुसा जाए या कुछ उपद्रव ना किया जाए। फिर भी आपको जो अपने हृदय में धारण करते हैं, उन जीवों का कुछ नहीं बिगड़ता। आगे भयंकर आग से भी आपके चरण रक्षा करते हैं। देखिए 40 नंबर का काव्य। कल्पांत काल पवनोद्धत वह्नि कल्पम दावानलम जलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम विश्वं जिघस्सुमिव सम्मुखमापतन्तं तन्नाम कीर्तन जलम शमयत्यशेषम्। कल्पांत काल पवनोद्धत वह्नि कल्पम। कल्पांत काल का मतलब होता है कल्प का अंत काल। कल्प का अंत काल मतलब होता है एक अवसर्पणी और उत्सर्पणी दोनों मिल करके कल्प कहलाता है। और जब ये अवसर्पणी के बाद अंतकाल आता है तो भीषण हवाएं चलती हैं, भीषण आग लगती है, भीषण बारिश होती है। ऐसे उपद्रव होता है कि सारी सृष्टि छितर वितर हो जाती है, सारी धरती में उथल पुथल हो जाती है, जीव जंतु पशु पंछी मर जाते हैं। 49 दिन तक ऐसा उपद्रव चलता है और होता होगा। हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु आक्रमण किया था, लाखों लोग मारे गए और आज बरसों बीतने के बाद भी ना वहां दाना उगता है और ना वहां रहने वाला कोई स्वस्थ रहता है। ऐसा खतरनाक वातावरण। और फिर रासायनिक हथियारों की बात भी आप लोग सुनते होंगे।
एक चिट्ठी आई, बोले, और ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की लड़की ने खोली और उसके साथ ही उसको साइनस प्रॉब्लम हो गया, बीमार पड़ गई, हॉस्पिटल ले गए, इलाज हुआ, तब जाके स्वस्थ हुई। चिट्ठी में कोई पाउडर था, पाउडर लगा हुआ था, रासायनिक हथियार। सारी चीजें संभव हैं, हो रही हैं। तो एक ऐसा भी काल आता है जब सब कुछ उलट जाता है, पलट जाता है, बदल जाता है। आज अपन कितना भी बड़ा घर बनाओ, कितनी ऊंची बिल्डिंग खड़ी करो, वो भी मिट जाने वाली है। आज नहीं तो 100 साल बाद, 1000 साल बाद। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण देश अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कितनी बड़ी बिल्डिंग, कितना जबरदस्त मटेरियल, सब कुछ के बाद भी घास की झोपड़ी की तरह जल जल के और खत्म हो गई। सारी चीजें बदलती हैं, नष्ट होती हैं। इस श्लोक से एक तो ये बात समझ लीजिए कि चीजें बदलती हैं, नष्ट होती हैं, कुछ भी शाश्वत रहता नहीं है। क्योंकि कल्प का अंतकाल आता है, काल बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। काल सारी चीजें बदल देता है। आदमी काल को नहीं बदल सकता, आदमी अपने आज को बदल सकता है। यदि आप अपने आज को बदलेंगे तो काल आपो आप बदल जाएगा, कल आपो आप बदल जाएगा। नहीं तो ये जो कल काल है ना, ये सब कुछ बदल देता है, उसके सामने किसी की भी नहीं चलती। राम, कृष्ण और बुद्ध, महावीर जैसे सूरवीर भी उसके सामने नहीं टिके। तो कल्पांत काल, जब कल्प का अंत काल आता है और भारी हवाएं चलती हैं, भयंकर हवाएं चलती हैं, और उन हवाओं से जो प्रज्वलित हो रही है आग, आग इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ रही है, सब तरफ फैल रही है। कभी आप आग का तांडव देखो, कहीं टीवी पर दिखा जा रहा हो, कहीं ऐसे आग लगती है कि निगलती जाती है, एक के बाद एक आगे तक फैलती जाती है। पटाखे की फैक्ट्री में आग लग गई, किसी का कपड़ा मार्केट में आग लग गई, और यूं ना संभाल पाए तो। और अब गर्मी के दिनों में तो जंगल जले ना, कुछ तो जले और कुछ लोगों ने अपनी अंधी मान्यताओं के आधार पर जलाए, और उसका परिणाम सैकड़ों किलोमीटर तक जानवर, पशु, पंछी, पेड़ पौधे सब राख।